नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्य तथा आजीविका में संबंध। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और इजी भी बहुत है। कार्य आपको पता है, कार्य पर हम बहुत सारी टिप्पणियां कर चुके हैं। आजीविका क्या होती है पहले वो समझते हैं, उसके बाद इनमें संबंध भी देख लेंगे। आजीविका समझते समझते संबंध भी आपको क्लियर हो जाएगा और मेरे हिसाब से तो आपको पहले से ही क्लियर है। सो ज़्यादा समय खर्च न करते हुए आइए शुरू करते हैं कार्य तथा आजीविका में संबंध, जिसको कहते हैं लिवलीहुड। क्लियर गाइस? इन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसे? जब हम कोई कार्य करेंगे उससे जो भी धन हमें मिलेगा उस कार्य करने के बदले में, उसी को हम बोलते हैं आजीविका। आजीविका सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी कार्य को करके बदले में धनोपार्जन करना का आजीविका क्या होता है? किसी कार्य के बदले अगर हमें धन मिल रहा है तो हम बोल रहे हैं कि आजीविका है। ठीक है, आजीविका ऐसे कार्य को कहते हैं जिससे जीविकोपार्जन होता हो। जीविकोपार्जन क्या होता है? अर्निंग। क्लियर है? आजीविका होती है लिवलीहुड और जीविकोपार्जन होता है अर्निंग, जिससे कुछ अर्न होता हो। ठीक है, कुछ आजीविकाएं मैं बता रहा हूँ, जैसे कि शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रबंधक, वकील, श्रमिक आदि, ये सारी क्या है? आजीविकाएं हैं। इनमें क्या करते हैं भाई? शिक्षक है, छात्रों को पढ़ाता है, उसके बदले में उसको क्या सैलरी मिलती है। डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में रहता है, मरीजों का इलाज करता है, दवाई देने के बदले में वो पैसे लेता है। इंजीनियर कहीं पे जॉब करता है या अपना ही वर्कशॉप खोला है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है? जॉब करता है तो सैलरी, वर्कशॉप खोला हुआ तो काम के बदले में पैसे। ठीक है, तो सब लोग ऐसे ही अपनी जीविका चला रहे हैं। क्लियर गाइस? सो कार्य अगर नहीं करेंगे तो जीविका कैसे चलेगी? अगर अपना भी कार्य कर रहे हैं तब भी कार्य करना है, और दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तब भी कार्य करना है। तो कार्य और जीविका में तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, अब ये जो दिख रहे हैं आप, खुशी एवं संतोष के साथ किया गया कार्य, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मैं क्या बताना जरूरी समझा। एक क्वेश्चन एक पेपर में मैंने देखा कि खुशी एवं संतोष के साथ किए गए कार्य को स्पष्ट कीजिए कि जो है कार्य को करने से खुशी और संतोष मिलता है कि नहीं, पूछने का आशय ये था। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है? क्या कार्य सिर्फ धन के लिए हम करते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ धन मिलेगा, बस इतना ही है? ये भी बात, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, 100% नहीं है कि सिर्फ हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो धन की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हम कुछ मानसिक संतोष, मानसिक खुशी के लिए भी कुछ कार्य करते हैं। क्लियर गाइस? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है, किसान फसल उगाते हैं, है ना? तो क्या वो फसल सिर्फ इसीलिए उगाते हैं कि फसल अच्छी हुई, खुश हो रहा है किसान कि मैं इसको बेचूंगा, बेचने के बाद में पैसे आएंगे? सिर्फ नहीं, उसको खुशी उसके किए गए कार्य, जो उसने कार्य किया, मतलब खेत को जोता, फिर उसमें बीज डाला, फिर उसमें पानी डाला, उसकी देखरेख की, उस कार्य का जो परिणाम आया, परिणाम क्या आया? एक अच्छी फसल। उसको देख के उसको खुशी मिलती है। वो ये सोच के भी खुश होता है कि इस फसल से न जाने कितने भूखे आदमियों का पेट भरा जा सकता है, क्योंकि भाई जो अनाज है जिससे हम रोटियां खाते हैं, जो सब्जियां हैं, वो सब कहाँ? खेत में ही उगाई जाती हैं। किनके द्वारा? किसानों के द्वारा। ठीक है ना? तो ये भी, या फिर अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बार ऐसा होता है, सभी के जीवन में हो जाता है कि किसी की हेल्प करना, जैसे कि, है ना, कोई मुसीबत में है या कैसे भी है, आपने किसी की हेल्प कर दी, तो वो हेल्प के बदले में आप कभी पैसे लेते हो? नहीं, है ना? बस सामने वाला थैंक यू बोल देता है, आप वेलकम नोट और मेंशन नोट कह के निकल जाते हो। इससे होता क्या है कि आपको एक असीम आनंद की प्राप्ति, अनुभूति होती है। ठीक है, तो यहाँ से आशय ये है कि कार्य पैसे के लिए तो करते ही हैं, लेकिन हर एक कार्य पैसे के लिए नहीं करते। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने से हमें खुशी मिलती है। ठीक है ना? एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल है यहाँ पे। एक छोटा बच्चा है जो जिसकी अभी मांसपेशियाँ जो है ना अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई है, वो क्या करता है? किसी वस्तु को ही फेंकने में आनंद लेता। अगर कोई कहे आपसे कि भैया ये बच्चा बार बार से आप बोल लेके दे रहे हो इसको, ठीक है, उठा के, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है ना ला के देना, और वो फेंक दे रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई अर्निंग हो रही है इससे? पैसा वैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। तो मिल क्या रही है? सिर्फ खुशी। जो ला के उठा के बोल उसको दे रहा है छोटे बच्चे को, उसको भी आनंद की प्राप्ति हो रही है, बच्चे को भी आनंद की प्राप्ति हो रही है, दोनों मगन है कि नहीं?
अतः हम कह सकते हैं कि सभी कार्य केवल जीविका या धनोपार्जन के लिए नहीं, अभी तो खुशी और संतोष के लिए भी किए जाते हैं। और कई बार हम किसी की सहायता करते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है ना। तो कार्य शिक्षा जो है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि कार्य शिक्षा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे काम करती है, कि करके सीखो, खुद के अनुभव से सीखो, ठीक है ना। सो हमने एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक तो कार्य तथा आजीविका में संबंध, जो कि बताने लायक भी टॉपिक नहीं था, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आजीविका और कार्य में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कार्य करेंगे तभी आजीविका चलेगी। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि खुशी और संतोष के साथ कार्य किया जाता है, ठीक है। सभी कार्य पैसे के लिए नहीं किए जाते, कुछ खुशी के लिए भी किए जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें मानसिक खुशी मिलती है। क्लियर गाइस? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत ईजी दिख रहा है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ईजी है वो, एक बार आप सुन लेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जितनी भी कर पाऊँगा। क्लियर गाइस? सो टिल देन ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।